Children, today we all are going to read the question and answers of chapter first of Hindi, class 9th book Kritika, part first. The chapter name is Ischal Pralay Mein by Fanishwar Nath Renu. So let's read the question and answers. Question number first is here. बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे? तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग नीचे का जो सामान है उसे ऊपर रखने लगे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादा जा रहा था और उसे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा था। आवश्यक वस्तुएं, इम्पोर्टेंट थिंग्स जैसे कि ईंधन, मोमबत्ती, दियासलाई मतलब माचिस, पीने का पानी आदि सब कुछ जो जमा कर है लोग इकट्ठा करके जो लोग हैं वो बैठ गए थे और बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? क्यों वो इतना ज़्यादा उत्साहित था? क्योंकि लेखक जो है वो गाँव में रहते हुए भी उन्होंने कभी बाढ़ में घिरने या फिर बाढ़ के पानी में बहने या फिर उसे भोगने का अनुभव कभी नहीं किया था। इसलिए लेखक जो पटना में रहते हुए भी वहाँ पर आई जो भयानक भीषण बाढ़ थी उसकी सही जानकारी लेने के लिए और बाढ़ का भयानक रूप देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कभी भी नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? पानी कहाँ तक आ गया है, ये जनसमूह की निम्नलिखित भावनाएं व्यक्त हुई है। यह आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं ज्यादा बाढ़ तो नहीं आई। यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कहीं इतनी बाढ़ आ गई होगी। यह जानने की उत्सुकता उत्पन्न हुई और उत्सुकता बढ़ी कि बाढ़ के बाद की अवस्था कैसी होगी। पटना शहर में जो बाढ़ जाने के बाद की अवस्था होगी, स्थिति होगी, वो कैसी होगी। यह भय सताने लगा, ये डर सताने लगा कि बाढ़ भयानक हुई तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? बाढ़ का जो गेरुआ झाग फैन से भरा पानी है उसे ही मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। बाढ़ का जो गेरुआ पानी है उसे ही मृत्यु का तरल दूध कहा गया है इस चैप्टर में, क्योंकि हर वर्ष हर साल इस भयानक बाढ़ में पता नहीं कितने लोगों की या प्राणियों की जानें चली जाती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदा की मतलब जो विपत्ति की स्थिति है, जिसकी बाढ़ या फिर नेचुरल कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, उससे निपटने की स्थिति के लिए हमें कुछ सुझाव देने हैं। तो दिए गए हैं। आपदा की स्थिति से पहले ही जानमाल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना चाहिए। मतलब अपने आप को और अपनी जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए बाढ़ आने से पहले ही। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। जो वृक्ष लगाने का काम होता है उसे वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे जो कटाव है उसे रोकना चाहिए। छोटी छोटी नहरों को बड़े बांधों से पानी देकर पानी के दबाव को कम करना चाहिए। जो छोटी छोटी नहरें हैं उनमें जो बड़े बड़े डैम्स है, बांध है, उनका जो पानी है उसे देकर जो डैम का जो दबाव है उसे कम करना चाहिए, ताकि जो डैम पर है वो दबाव बढ़े ना पानी का और डैम जो है वो टूटे ना। आवासों को इस तरह बनाया जाए जिनके गिरने से जानमाल का नुकसान ना हो। आवास मतलब घर को इस तरीके से बनाया जाए कि ना ही तो उनके गिरने से हमारी जान जाए और ना ही हमारी कोई भी चीज़ टूटे या फूटे या फिर उसका नुकसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ। कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग लटकर देखने भी नहीं गए। अब बोझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? सो हियर इज द आंसर। उपयुक्त कथन से लोगों की उस मानसिकता पर चोट की गई है जिसमें संकट के समय लोग एक दूसरे की सहायता करने के बजाय केवल निहित स्वार्थों को महत्व देते हैं। इस कथन में लोगों की उस मानसिकता, उस मेंटेलिटी पर चोट की गई है जिसमें किसी भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में या फिर टाइम में जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने के बजाय सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस, अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं। और यह समस्या जो है हमारे समाज में दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में बढ़ती ही जा रही है, बल्कि घटने के बजाय ये बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? सो हियर इज द आंसर। बाढ़ के कारण लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया था, इसलिए दुकानदारों की बिक्री भी बंद हो गई थी। लेकिन बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए तमाशबीनों की तरह पान की दुकानों के पास एकत्र हो जाते थे। बाढ़ की जो दृश्य है उन्हें देखने के लिए, किसी तमाशा देखने के लिए जैसे लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, वैसे ही
पान की दुकान पर आकर जो लोग हैं एकत्र मतलब इकट्ठे हो जाते थे, पान खाते और बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा करते। पान खाते वहां से और जो बाढ़ की भयानकता है उस पर चर्चा करते। इस कारण पान की बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। लेखक को जब यह अनुभव हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियसलाई, माचिस, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां जो है जमा कर इकट्ठा कर कर बैठ गए और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे कि कब बाढ़ आएगी। ये प्रतीक्षा करने लगे कि कहीं ज्यादा जल्दी बाढ़ ना आ जाए या फिर कितनी देर में बाढ़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में निम्नलिखित बीमारियों के फैलने की संभावना ये रहती है, जैसे कि हैजा, मलेरिया, आंध्रशोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। मनुष्य और पशु का संबंध न केवल आर्थिक है, मनुष्य और पशु का संबंध केवल इकोनॉमिकली नहीं है, बल्कि वो भावनात्मक भी है। इस संस्मरण में उसी भावनात्मक लगाव को दिखाया गया है। जब हमारे नौजवान पानी में उतर गए तब कुत्ता भी पानी में कूद गया, क्योंकि जितना प्रेम, जितना प्यार नौजवान जो है वो अपने कुत्ते से करता था, उतना ही प्रेम जो कुत्ता है वो अपने मालिक से करता था। और जो डॉक्टर है जो उन्होंने बर्ताव किया उस कुत्ते के साथ, बहुत ज्यादा रूखा व्यवहार किया, उससे जो कुत्ता और मालिक है उन दोनों के मन में ही एक दूसरे के प्रति प्रेम जो है प्रेम की जो भावना है वो जग गई। इसलिए इस इंसिडेंट में हमें प्रेम की जो भावना है उसके वशीभूत होकर इस नौजवान और कुत्ते ने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीर उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। सो हियर इज द आंसर। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीर उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में इन सब के न होने को अच्छा इसलिए कहा क्योंकि बाढ़ की विध्वंस, बाढ़ का जो भयानक रूप है और मानविक दृश्य है, किसी सैलानी, किसी टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा रोमांच भरा उत्साह का विषय हो सकता है, लेकिन किसी समझदार और संवेदनशील सोचने जो सोचता है व्यक्ति या फिर समझदार व्यक्ति के लिए ये दृश्य, ये जो बाढ़ का दृश्य है, ये सिर्फ दुखद और पीड़ामय ही हो सकता है। क्योंकि लेखक एक संवेदनशील, एक समझदार व्यक्ति है, तो इसलिए दुख व विपत्ति की घड़ी में ना तो वह कुछ लिख सकते थे और ना ही उसे कैमरे में कैद कर सकते थे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है और बहुत ज्यादा दुखद घड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है, ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। इसमें एक घटना का उल्लेख किया गया है। कुछ दिनों पहले ही इसमें बताया गया है, कुछ दिनों पहले ही एक बड़े समाचार चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करके अलग अलग दलों के 11 सांसदों को संसद में सवाल पूछने के एवज में रिश्वत लेते समय पकड़ लिया था। संसद द्वारा एक संसदीय दल की जांच बैठाई गई। जांच में पाया गया कि इन सांसदों पर लगाए गए आरोप सही है। लोकसभा जो अध्यक्ष है उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया, निलंबित कर दिया। निलंबित मतलब बर्खास्त करना। खड़ी हुई जब आरोपी सांसदों ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष है जिन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और उन्हें बर्खास्त कर दिया था उनकी जॉब से, तो जब उनके खिलाफ ही उन्होंने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हालांकि बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन ये मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। तो कभी कभी जो मीडिया है उसके द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं भी बहुत ज्यादा समस्याओं का कारण बन जाती है और ये समस्याएं बहुत दिनों तक निपटती भी नहीं है, एक लंबे समय तक भी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। इसे आप खुद से अटेम्प्ट करें। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। किसी भी अपनी देखी या फिर सुनी हुई जो नेचुरल डिजास्टर है, आपदा है, उसका आप वर्णन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे।